हेलो एवरीवन। तो मच अवेटेड फिल्म रामायण का टीज़र आज लॉन्च हो चुका है और 4,000 करोड़ में बनी ये सबसे महंगी फिल्म है हिंदी। और इसकी टीज़र में ही दिखता है कि कितना पैसा इसके वीएफएक्स में लगाया गया है, जो अच्छे भी लग रहे हैं। रणवीर कपूर और यश भी इसमें बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन करते हैं हम उस रामायण का जिसको देख के हम बड़े हुए हैं। 80 के दशक में आई रामानंद सागर कृत रामायण का आज भी कोई तोड़ नहीं है। उस तरह की अदायगी, उस तरह के संवाद आज भी मुझे किसी भी रामायण में देखने को नहीं मिले। रामायण के कितने ही हमने जो स्वरूप देखे अलग अलग फिल्मों में, आदि पुरुष में हमने देखे, तो वहाँ पे संवाद बहुत कमज़ोर थे। हालांकि मनोज मुंतशिर जो बहुत अच्छे लेखक हैं, उन्होंने जब आदि पुरुष के लिए संवाद लिखे वो सुनकर लोगों ने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया, और करना भी चाहिए, क्योंकि रामायण केवल महाकाव्य नहीं है, ग्रंथ नहीं, हमारे वेदों से निकले हुए वो किरदार हैं, वो हमारे देवी देवता हैं जिन्होंने हमें धर्म की परिभाषा सिखाई। रामायण अगर हम रामानंद सागर जी की देखें तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से संवाद जो है वो राक्षसगण भी कितने प्यार से कहते हैं। एक दृश्य मैं आपको बताता हूँ जहाँ कुंभकर्ण का किरदार मैंने सच में जो रामानंद सागर जी की जो रामायण है उसको देखकर जाना, जहाँ रावण जब आखिरकार अपने भाई को जगाता है क्योंकि युद्ध में उसकी हार हो रही होती है, तो कुंभकर्ण रावण के पास आता है और जब उसको पता चलता है कि रावण ने सीता का हरण किया है तो वो उनको सुनाता भी है, डांटता भी है कि लक्ष्मी स्वरूप सीता का हरण आप तुम कर लेते हो और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें लगता था कि शूर्पणखा का तुम बदला ले रहे हो तो ये गलत है। अगर तुमने ये बदला लेना ही था तो वीरों की भांति लेते। किसी स्त्री का हरण करना, वो भी लक्ष्मी स्वरूप स्त्री का हरण करना, कितना गलत है। ये संवाद इतने प्यारे हैं, ये धर्म के बारे में कितनी बातें करते हैं। वहाँ रावण भी अपना जो है उसको विचार सुनाता है कि मैं बड़ा भाई हूँ तो तुम्हें मेरी माननी होगी धर्म के अनुसार। तो कुंभकर्ण भी यहाँ पे उनकी मानता है क्योंकि धर्म अनुसार वो उनके बड़े भाई होते हैं। और कितना प्रेम इसमें दिखाया गया है, वेदों की बात दिखाई गई है। हालांकि वो राक्षस हैं तो हमें जो एक विचार दिया जाता है राक्षसों का कि वो वेदों में नहीं मानते, तो यहाँ आपको वो भ्रम टूटेगा जैसे मेरा भी टूटा। वहाँ उनका जो आपसी संवाद है इतना प्यारा है, भाइयों का प्यार इसमें आपको दिखता है। आप एक पल के लिए भूल जाते हैं कि ये राक्षस हैं। इसके बाद जब कुंभकर्ण विभीषण से बातचीत करते हैं आगे कि तुम हमारे ही भाई हो के हमारे ही विरुद्ध हो, तो दोनों का संवाद भी बहुत प्यारा है। और कुंभकर्ण जानता है कि वो ये युद्ध जीत नहीं सकता क्योंकि स्वयं नारायण स्वरूप भगवान श्री राम से वो लड़ने वाला है, तो वो जानता है कि उसका अंत तय है। तो वो अपने भाई को भी आखिर में ये कहता है कि जब भी मेरा वध हो तो विधिवत मेरा जो अंतिम संस्कार है वो वेदों के अनुसार करना। तो कितनी प्यारी बातें हमें रामानंद सागर जी के रामायण से मिली, जो महर्षि वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी दोनों की ही जो रामायण का स्वरूप है उससे लिया गया था। तो ऐसी रामायण को कृपया करके अपने बच्चों को सबसे पहले दिखाएं, अन्य जितने भी रामायण के हिस्से हम जो आज देख रहे हैं, क्योंकि धर्म का आधार प्रेम है। जहाँ प्रेम नहीं वहाँ धर्म भी नहीं। धर्म में प्रेम है, करुणा है, तो सबसे पहले ये हमें अपने भीतर लानी पड़ती है। आप जो रामायण देखेंगे उसमें कितने ही जो किरदार हैं वो कितने ही प्रेम पूर्वक बात करते हैं। वहाँ कोई गुस्सा नहीं है। बेशक आवाज़ थोड़ी ऊंची आपको दिखेगी, लेकिन इतना आदर भाव है किसी पर भी बात करने का। तो ऐसी रामायण को अपने बच्चों को, इस नई पीढ़ी को ज़रूर दिखाएं और उनको समझाएं। किसी से दुश्मनी, किसी से वैर भाव रखना धर्म नहीं है। धर्म है प्रेम। वो प्रेम जब भरत अपने भाई भगवान श्री राम को मिलने आते हैं और उनको वापस उनका राज्य देने आते हैं, लेकिन भगवान श्री राम अपने पल होते हैं, वो अपने भाई को दे देते हैं और कहते हैं कि इन्हीं को ही तुम उस राजपाट में रखाओ, क्योंकि मैं अब अपने पिताजी का वादा पूरा करके ही वापस आऊँगा। तो इतनी प्यारी जब बातें हमें रामायण सिखाती है, तो रामायण को यकीनन, जो रामानंद सागर जी की रामायण है ऑनलाइन अवेलेबल है यूट्यूब पे, अपने बच्चे को दिखाएं और उनको बताएं कि धर्म का आधार है प्रेम, और प्रेम से ही धर्म है।